सभी को नमस्कार। आज हम कार्य सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक काम करने के लिए हमें समय की भी आवश्यकता होती है, शक्ति की भी आवश्यकता होती है और किसी भी काम को करने में कितना समय लगेगा, कितनी शक्ति लगेगी, ये व्यक्ति के कार्य करने वाले व्यक्ति की एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। ठीक है। कार्य कर सरलीकरण तभी संभव होता है जब व्यक्ति को कार्य सरलीकरण का पूरा ज्ञान हो। कार्य सरलीकरण का तात्पर्य अगर हम देखें तो निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा के अंतर्गत अधिक कार्य संपादित करना अर्थात कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की ही मात्रा कम करने की प्रक्रिया। ठीक है। यह एक स्वनिहित मान्यता है कि किसी भी कार्य को करने हेतु व्यय किए गए समय की कमी का स्वाभाविक परिणाम शक्ति के व्यय में भी कमी है, परंतु कार्य की गति समान ही रहे। ग्रह में प्रयुक्त शब्द कार्य का सरलीकरण का उपयोग की उपेक्षा अधिक दूरगामी प्रभाव डालने वाला होता है। इसके अंतर्गत कार्य की पूर्ण उपेक्षा सम्मिलित होती है। जैसे कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि सेव का मुरब्बा पकाने की विधि में कार्य सरलीकरण की प्रविधि हमने यूज़ की। ठीक है। परंतु जब उसके लिए लाभकारी बाजार प्राप्त होता रहे तब तक तो मुरब्बा बनाने की विधि लाभप्रद क्रिया के रूप में चलती रहती है। इसी प्रकार एक गृहिणी भी सेव का मुरब्बा बनाने की विधि का सरलीकरण करती है, परंतु गृहिणी किसी प्रकार का मुरब्बा बनाकर उसके स्थान पर भोजन के अंत के लिए पकी हुई सेव का प्रयोग कर सकती है। यह अंतिम अर्थ अर्थात इसी को हम कार्य का सरलीकरण करते हैं। कार्य के सरलीकरण के अंतर्गत जानबूझकर कार्य को सबसे अधिक सरल, आसान, शीघ्रता से संपन्न करने की विधि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी कार्य को संपन्न करने में समय और शक्ति के व्यय की मात्रा व्यक्ति के हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करती है। कोई भी जितना अधिक गति करता है उतना ही अधिक समय और शक्ति व्यय होती है। किसी काम को करने के बाद यदि समय की बचत होती है तो इसका क्या मतलब है कि शक्ति की भी बचत हो गई, परंतु इसके लिए काम की गति समान होना जरूरी है। मतलब जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है उसी को मैं दूसरी तरह से बता रही हूँ आपको बेटा। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों का ही मिश्रित व्यवस्थापन होता है, अर्थात समय और शक्ति का किस प्रकार हम मैनेजमेंट करते हैं, यही कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है काम को सरल तरीके से संपन्न करना, अर्थात कार्य को इस तरीके से करना ताकि कम से कम समय और शक्ति व्यय हो और अधिक से अधिक काम संपन्न हो। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं आई। मतलब कम से कम समय और शक्ति खर्च होते हुए कार्य की गुणवत्ता में अगर कमी नहीं आती
तो ये हमारा कार्य सरलीकरण होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि न्यूनतम समय और शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग ही क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहता है। ठीक है, कार्य सरलीकरण की ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हुई कि कार्य सरलीकरण आखिर होता क्या है, परंतु कार्य सरलीकरण को अलग अलग जो वैज्ञानिक थे या अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसको परिभाषित भी किया। सर्वप्रथम अपन निकल एंड डॉर्सी की परिभाषा को डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या कहा है? कार्य को सबसे आसान और सरल एवं शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण है। मतलब इसका हुआ कि आसान सरल विधि को सचेत रखकर ढूंढना ही उस कार्य का सरलीकरण है। कोई भी कार्य करना है हमें, उसके लिए सबसे आसान और सरल विधि को हमें जागरूक रूप रहकर खोज करना ही क्या कहलाता है? कार्य का सरलीकरण कहलाता है। ग्रॉस एंड कैंडल ने भी इसको डिफाइन किया और क्या कहा? कार्य के सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को निश्चित कर दिया जाता है। निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा में अधिक काम करना अर्थात कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए कम से कम शक्ति और समय का उपयोग करना ही कार्य का सरलीकरण है। बात यही है, इन्होंने इसको इस ढंग से कहा है कि समय और शक्ति के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाए और समय और शक्ति को अगर हम कम से कम खर्च करके निश्चित मात्रा के कार्य को हम कम समय और शक्ति में संपन्न करें और कम समय और शक्ति का उपयोग करें, यही कार्य का सरलीकरण है। ठीक है, फिर राजमल पी देवदास ने भी इस संबंध में अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा में समय और शक्ति का उपयोग के द्वारा कार्य करने के तरीके को ही या टेक्निक को ही कार्य की सरलीकरण कहते हैं। मतलब इनका भी यही कहना है कि किसी भी कार्य को करना है उसमें उसे इस ढंग से करें कि समय और शक्ति कम से कम खर्च हो, तो ऐसी टेक्निक को हम कार्य का सरलीकरण कहते हैं। इसी तरह क्रांति पांडे ने भी इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि एक निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा के अंतर्गत अधिक कार्य संपादित करना या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय और शक्ति की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को कार्य की सरलीकरण कहते हैं। इनका भी कहना यह है कि कम से कम समय और शक्ति खर्च किए हुए अधिकाधिक कार्य करना, जिससे समय और शक्ति की बचत हो, उसे ही हम कार्य की सरलीकरण कहते हैं। अच्छा, जो घरेलू गृहणियाँ होती है या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ये गृहणियाँ क्या करती है? कम शक्ति और समय व्यय किए हुए कार्य करती है, तो बचे हुए समय और शक्ति का उपयोग वह अन्य कार्य को करने में कर सकती है, परंतु इसके लिए उन्हें कार्य के प्रति रुचि जागृत करनी होगी, अपने सूझबूझ एवं अनुभव का अधिकतम उपयोग करना होगा और कार्य शीघ्रता से, सरलता से, सुगमता से संपन्न करने के लिए कई चीज़ें उनमें सहायक होती है। जैसे कार्य करने की उनकी विधि क्या है, कार्य करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता कैसा है, या कार्य का क्षेत्र क्या है। इसी के आधार पर हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। अब कार्य का सरलीकरण हम इन आधारों पर तो कर सकते हैं, परंतु कार्य की विधि, कार्य के करने वाले व्यक्ति या कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की क्रियाशीलता को कौन कौन से तत्व निर्धारित करेंगे, इन सब चीज़ों पर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम कार्य की विधि क्या है इस पर डिस्कस करते हैं। कार्य करते समय
गृहिणी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काम को किस तरीके से किया जाए ताकि कम से कम समय और शक्ति का व्यय हो। जैसे कि मसाला, दाल अथवा धनिया पत्ती की चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग कर सकती है, मिक्सर में भी कर सकती है। तो सिलबट्टे से क्या होगा, मिक्सर में करने से क्या होगा, समय और शक्ति कम खर्च होगी। और साबुन से रगड़ रगड़ के कपड़े धोने की बजाय अगर वह सर्फ में भिगो कर 1 घंटा छोड़ दे, उसके बाद रगड़ के धोए तो क्या होगा, धुलाई का और धोए तो फिर उससे भी ज़्यादा अगर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो भी क्या होगा, समय और शक्ति की बचत होगी और कपड़े भी अधिक अच्छे से स्वच्छ होंगे। कार्य को सरल तरीके से तभी किए जा सकते हैं जब शरीर की मांसपेशियां, मस्तिष्क उस कार्य में जुट जाए। कार्य को सरलतम तरीकों से करने हेतु शरीर की मांसपेशियों में बदलाव लाना जरूरी होता है। मतलब इसका ये हुआ कि कार्य आप किस ढंग से करते हैं। जैसे कि आप धीमे धीमे कार्य करेंगे या ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करेंगे और जिसमें हमने समय और शक्ति की बचत के साधनों का भी उपयोग नहीं किया तो हमें कार्य करने में अधिक समय लगेगा और कार्य सरल तरीके से भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, कार्य की प्रकृति का अगर हम ध्यान रखते हुए कार्य को हम 3 प्रकार से भी विभक्त कर सकते हैं। जैसे हल्का कार्य कर रहे हैं या मध्यम कार्य कर रहे हैं या भारी कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार क्या होता है, हम साधनों का उपयोग करके कार्य को सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कार्य करने वाले का व्यक्ति या कार्यकर्ता कैसा है जो कार्य को सरल बनाएगा। बच्चों, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।